हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज बच्चों हम लोग चैप्टर 5 जो क्लास 12th मैथमेटिक्स का चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को बताया गया था कि फलनों की सांतता किसे कहते हैं, किस बिंदु पर फलन कब संतत होता है। ये सारी चीज़ें हमने लेक्चर 1 में बता दिया है। अब लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कि जो फलन होते हैं संयुक्त फलन, उसका अवकलज कैसे निकालते हैं, उसका अवकलन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि संयुक्त फलन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने एक डेफिनेशन लिखा है छोटा सा। दो या दो से अधिक फलनों का संयोजन उन फलनों का संयोजित फलन कहलाता है। अगर आपके पास दो फलन हो या उससे ज्यादा फलन हो, अगर उसका हम संयोजन करें तो उससे जो नया फलन प्राप्त होता है उसे हम संयुक्त फलन या संयोजित फलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे एफ और जी, अगर दो ये वास्तविक फलन दिए गए हों, दो कोई वास्तविक फलन है। वास्तविक फलन का मतलब कि प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए ये परिभाषित फलन हो। अगर ये दो वास्तविक फलन है तब इनका संयुक्त फलन, इनका जो संयुक्त फलन होगा उसे हम GOF से दिखाते हैं। GOF, और चूंकि ये फलन अगर यक्स प्रांत का है, यक्स चर का है, तो GOFX बराबर लिखते हैं G of fx, यानी कि ये F और G का संयोजन है। यहां पर ये क्या है, F और G का संयोजन है, F और G का संयोजन। ठीक है, तो इसको इस तरह से दिखाते हैं। और इसी का उल्टा G और F का संयोजन करें, अगर G और F का संयोजन, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। GOF की जगह हो जाएगा FOG, इसको फॉग बोलते हैं। फॉग x इक्वल टू, तो देखिए पहले F है तो F लिख दीजिएगा, उसके बाद GX, इस तरह से इसको लिख देंगे। तो जब F और G का संयोजन होगा तो गॉफ लिखेंगे, गॉफ x। इसमें जो F आया हुआ है ये पहले है, उसके बाद G है, यानी F और G का संयोजन है ये। और G और F का संयोजन का मतलब ये है कि G फलन पहले आएगा, उसके बाद F फलन, यानी G और F का ये संयोजन है। अब मैं आपको एक एग्जांपल समझा रहा हूं। जैसे समझिए, एक फलन हमने ले लिया fx इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, और एक फलन हमने लिया gx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये जो दो फलन f और g है, अगर मैं इनका संयोजन करूं तो g और f का अगर संयोजन बना रहे हैं, g और f का, तो फॉग लिखेंगे FOG। g और f ये उल्टा चलता है, g और f का संयोजन जब करेंगे तो f ऑफ gx लिखेंगे। ये जो है f है, उसके बाद gx, तो जो फलन f है उसके अंदर ये gx देख रहे हैं, तो gx जो फलन है वो कितना है, एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर gx के स्थान पे एक्स स्क्वायर रख देंगे। अब ये जो फलन है fx स्क्वायर, ये क्या है, तो इस फलन f को यहाँ से देखिए, यहाँ जब x है तो ये साइन x है। अब यहाँ एक्स स्क्वायर है तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब ये x है तो ये साइन x है, तो यह स्क्वायर है तो ये साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर। तो यहां से फॉग x यानी G और F का जो संयोजन है वो साइन एक्स स्क्वायर मिल गया। तो बच्चों ये देखिए, दो फलन का F और G का जो संयोजन है वो log sin x आया है। अब हम G और F का संयोजन अगर निकालें, G और F का, G और F का संयोजन, तो G और F का संयोजन निकालेंगे तो इसको लिखेंगे FOG, फॉग x, G और F का संयोजन, तो इसको लिखेंगे F ऑफ GX, तो इक्वल टू F GX, देखिए कितना है, GX है log x, तो पहले यहां पे लिख देंगे log x। अब ये जो GX बराबर log x ले लिया तो ये F फलन में रखना है, तो जो F फलन है हमारा sin x, इसमें रखना है। तो जब इसमें रखेंगे sin x तो ये हो जाएगा, फलन में sin x के स्थान पे log x रख देंगे, तो sin log x हो जाएगा, sin log x। तो ये जो फलन प्राप्त हुआ ये G और F का संयोजन मिल गया। ठीक है, अब मैं आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं, log tan AS प्लस B, एक फलन है कैपिटल Fx बराबर
log tan ax प्लस बी। इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन फलन का संयोजन है। ये ax प्लस बी जो है ये बीजगणितीय फलन है, और ये जो tan है ये त्रिकोणमितीय फलन है, और जो log है ये लघुगणकीय फलन है। इन तीनों का संयोजन है ये। तो इसको अगर मैं अलग अलग बांटूं तो ये जो है इसको मैं h मान लूं फलन, इसको g, इसको f मान लूं, यानी hx बराबर ले लूं ax प्लस बी, gx बराबर ले लूं tan का फलन है तो tan x लिखेंगे, और फिर fx तीसरा वाला जो ये है ये log में ले लेंगे, log x। अगर मैं इन तीनों का संयोजन जब बनाऊंगा तो हमें यही देखिए प्राप्त होगा। तो कैसे बनाएंगे, ये जो है जो h वाला फलन है ये बाद में आया है, सबसे पहले देखिए log आया है, तो log वाला फलन क्या है, ये f है, तो यहाँ पे लिखेंगे f ऑफ, उसके बाद tan है तो ये g है, उसके बाद ये h है, ax प्लस बी लास्ट में तो ये h, उसके बाद x, तो इसको लिखेंगे f ऑफ g ऑफ hx, ऐसे लिखेंगे। तो f ऑफ g ऑफ hx फलन जो हमारा है वो ax प्लस बी है, ax प्लस बी लिख लेते हैं। अब ये ax प्लस बी जो है g फलन पे काम कर रहा है, तो जो हमारा g फलन है वो tan x है, तो जब ये x है तो ये tan x है, तो x के स्थान पे ये ax प्लस बी जब इस g में रखेंगे तो ये tan ax प्लस बी हो जाएगा, यानी f ऑफ tan ax प्लस बी। ठीक है, अब ये जो tan ax प्लस बी फलन f में रखना है, तो फलन f देखिए क्या है, log x है, x है तो x के स्थान पे tan ax प्लस बी लग देंगे, तो ये log tan ax प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा log tan ax प्लस बी। तो ये जो फलन प्राप्त हुआ पूरा log tan ax प्लस बी, देखिए ये जो दिया गया था वो यही फलन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो ये एग्जाम्पल मैंने लिया ये तीन फलनों का संयोजन था। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि फलन, ऐसे संयुक्त फलनों का जब अवकलज करते हैं, इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग देखेंगे। जैसे बच्चों एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ये पहला एग्जाम्पल है, एक फलन है fx इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो इस फलन का हमें अवकलज ज्ञात करना है, इसका जो है अवकलज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे इस फलन को तो 2x प्लस 1 के पावर 3 है, यहां पर ध्यान देखेंगे तो ये एक बीजगणितीय फलन है, और उसके पावर 3 जो लगा हुआ है ये दो फलन का संयोजन है। तो हमें इसका जब अवकलज करना है तो इसको देखिए कैसे करेंगे। यहां पर इस 2s प्लस 1 को हम कोई दूसरा फंक्शन u मान लेते हैं। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए, इसको पहले हम 2s प्लस 1 को u मान लेते हैं, u बराबर 2x प्लस 1, तब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा fx इक्वल टू u के पावर 3, u के पावर 3 हो गया। अब यहां ध्यान दीजिए u का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो इसको लिखा जाता है du बाई डी एक्स बराबर 2s प्लस 1 का जब अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन 1 होता है, प्लस 1 कांस्टेंट है तो इसका 0 हो जाएगा, तो ये कितना आया 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, तो du बाई डी एक्स आ गया है 2। अब यहाँ आइए, जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स लगाएंगे fx के साथ, और इधर भी d अपान डी एक्स लगाएंगे u के पावर 3 के साथ, तो ये हो जाएगा 3 पावर है तो पहले आपको क्या करना है, x की पावर n के टाइप का है तो n आगे आ जाता है, n की जगह 3 है तो 3 u के पावर एक ठो कम हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्लास 11th में आप लोग देखे हैं, पढ़े हैं, अवकलन करना साधारण अवकलन है। और उसके बाद जो है u फलन, उसका d अपान डी एक्स u का करना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3u स्क्वायर इंटू du अपान डी एक्स, du अपान डी एक्स लिखेंगे, और du अपान डी एक्स कितना आया है 2 आया है, तो उसको यहाँ 2 रख दीजिए, तो 3u स्क्वायर इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा 6u स्क्वायर आ जाएगा, और u का मान को वापस भी रखना है, u बराबर 2x प्लस 1 है, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से जो ये फलन दिया गया था, ये इसका जो अवकलन आया d अपान डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2s प्लस 1 का होल स्क्वायर।
इस तरीके का जो अवकलन होता है संयुक्त फलन का, उसे हम चेन रूल बोलते हैं, श्रृंखला नियम कहते हैं। इस प्रकार के अवकलज की क्रिया को, इस प्रकार के अवकलज की क्रिया को श्रृंखला नियम कहते हैं। श्रृंखला नियम कहते हैं, या इसको चेन रूल बोलते हैं। चेन रूल कहते हैं। ठीक है। तो जब भी संयुक्त फलन का जब हम अवकलज करेंगे तो उसके अंदर जितने भी फलन आएंगे उसको u भी ऐसे करके मानेंगे। तो क्योंकि यहाँ इसको u मान लिया तो u की पावर 3 हो गया, और उसके बाद अवकलन किए तो 3 u की पावर 3 का 3u स्क्वायर हो जाएगा इंटू du/dx। जो u वेरिएबल है, u जो चर है, du/dx लगा देंगे, और du/dx जिसको आपने u माना है उसको अलग से अवकलन करके उसको उठा के यहाँ रख देना है, और लास्ट में जो u जिसको माने थे उसको उठा के रख देना है। तो इस तरह से हमें ये अवकलज प्राप्त हो जाएगा। आइए इसका और एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर। इसका अवकलज करना है, चेन रूल से करना है। तो यहाँ पे देखिए साइन एक्स स्क्वायर में एक तो त्रिकोणमितीय फलन है और एक्स स्क्वायर बीजगणितीय फलन है। तो त्रिकोणमितीय और बीजगणितीय दोनों फलन का ये संयोजन है। तो जब आप इसको करेंगे तो स्क्वायर को कुछ मान लो, u मान लो पहले। तो यहाँ पे u पहले मान लेते हैं, माना u इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो u का अवकलन x के सापेक्ष du/dx, ये स्क्वायर का 2x, 2 आगे आ जाएगा x की पावर 1 यानी 2x हो जाएगा ये। अब यहाँ पे इसको u रख दीजिए, तो ये fx इक्वल टू साइन u हो गया। इसके बाद इसका अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों में d/dx को लगा दीजिए, d/dx, इधर भी d/dx लगा देंगे साइन u के साथ। ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन u। साइन का अवकलन क्या होता है? कास होता है। तो यहाँ साइन u का अवकलन कास u हो जाएगा। तो साइन u का अवकलन लिख देंगे कॉस u, उसके बाद इनटू लगाना है, फिर u का करेंगे d/dx, तो ये du/dx लिख देंगे, फिर इक्वल टू कॉस u इंटू du/dx, ये आया है 2x। ठीक है। तो 2x को आगे लिखो, उसके बाद कॉस u लिख दो, ये हो जाएगा 2x कॉस, अब u का मान किसको माने थे? एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दीजिए। तो 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ये जो आया ये साइन एक्स स्क्वायर जो अवफलन था उसका अवकलज ये आ गया। ये जो है d/dx किसका आ गया? ये साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ये निकल के आ गया। तो इस तरह से आपको भी मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा एक एक करके, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। आइए इसके आगे का एग्जांपल देखते हैं। प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2। ठीक है। इसमें क्वेश्चन में लिखा है प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्न फलनों का अवकलज कीजिए। ठीक है। इसका जो क्वेश्चन है वो लिखा है प्रश्न 1 से 8 में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित, ठीक है, निम्नलिखित फलनों के अवकलज ज्ञात कीजिए या अवकलन कीजिए। ठीक है। प्रश्न 1 से 8 तक। तो इसमें जो है मैं पहले 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कॉस साइन एक्स। ये 2 फलन पहले मैंने लिया है, इसका अवकलज करना है। तो सबसे पहले जो साइन स्क्वायर प्लस 5 है इसको कुछ fx बराबर मान लो। ठीक है। तो पहले यहाँ पे fx बराबर इसको ले लेते हैं, fx इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो त्रिकोणमितीय फलन है वो बीजगणितीय फलन एक्स स्क्वायर प्लस 5 पे लगा हुआ है। तो पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5 को u मान लो। यहाँ पे माना
u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका भी अवकलन करना है क्योंकि यहाँ जब अवकलज करेंगे दोनों पक्षों का तो ये चाहिए, तो du बाई डी एक्स ले लो इसका पहले, तो ये आ गया जाएगा, तो 2x प्लस 5 का अवकलन 0 हो जाएगा बराबर 2x। तो du अपान डी एक्स का मान 2x आया हुआ है। अब यहाँ पे जब u रखेंगे तो ये हो जाएगा fx इक्वल टू साइन u, इसको मैंने u रख दिया। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलज करना है, x के सापेक्ष अवकलन कहिए चाहे अवकलज कहिए, तो d अपान डी एक्स लगाना है fx, और यहां भी d अपान डी एक्स साइन u। तो ये साइन u, देखिए साइन का फलन है तो साइन का अवकलन क्या होगा, कास होगा, तो साइन u का अवकलन कास u हो जाएगा। तो कॉस u इंटू u का करना है x के सापेक्ष, तो du अपान dx को लिख देंगे, du अपान dx। उसके बाद कास u इंटू du अपान dx आपने निकाला है 2x इंटू 2x, फिर उसके बाद 2x को आगे लिख दो इंटू कॉस u, तो 2x इंटू कॉस, और u का मान को वापस करिए, u का मान है एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये जो आया अवकलन ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 जो कि आपने fx माना था, तो इसका जो अवकलन आया वो 2x इंटू कॉस स्क्वायर प्लस 5 आ गया आंसर। अब इसी तरह से इसका दूसरा देखिए। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं, ये जो आपने fx बराबर माना हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप fx ही मानो, y बराबर भी मान सकते हो। इसको अगर मैं y बराबर मान लूं तो y बराबर कॉस साइन x लिख सकते हैं ऐसे। अब यहां भी देखिए ये साइन का फलन है और उसके बाहर कास का फलन है, तो साइन और कास का संयोजन है, तो इसको पहले u मान लेते हैं। तो जब इसको u मानेंगे, u बराबर साइन x, तो u का अवकलन x के सापेक्ष du अपान dx लिखेंगे, साइन x का अवकलन कास x होता है। उसके बाद यहां पर u रखिए, तो ये y बराबर कॉस u हो जाएगा, कॉस u। अब दोनों पक्षों का अवकलन जब लगाएंगे d अपान डी एक्स वाई के साथ, d अपान डी एक्स कॉस u, दोनों के साथ लगा देंगे, दोनों पक्षों में लगा देंगे, तो इसको लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो कास u का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन u, फिर इंटू, अब u का करेंगे s के सापेक्ष तो du बाई डी एक्स, तो माइनस साइन u इंटू du बाई डी एक्स क्या निकाले हैं, कॉस x निकाले हैं, तो इंटू कॉस x, तो माइनस साइन u किसको माने थे, साइन x को, तो यहां पर ये साइन u की जगह साइन x लिख देंगे, साइन ब्रैकेट में साइन x इंटू कॉस x। ये जो आ गया ये अवकलन आया, यानी d अपान डी एक्स आ गया कॉस ऑफ साइन x का ये अवकलज, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हुआ। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने दो क्वेश्चन लिया हुआ है 3 और 4, तो पहले इसका जो है थर्ड करते हैं। तो पहले इसको y मान लेते हैं, y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। अब साइन के साथ ए एक्स प्लस बी लगा हुआ है, तो इसको u मान लो। तो जब आप इसको u मानेंगे, माना u बराबर ए एक्स प्लस बी, तो इसका x के सापेक्ष अवकलन du बाई डी एक्स बराबर a इंटू ए कॉन्स्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई है तो इंटू 1 हो जाएगा, b केवल कॉन्स्टेंट है तो ये 0, तो ये आ गया a इंटू 1, a आ गया, du बाई डी एक्स का मान a आया हुआ है। अब ये जो u माना है यहाँ रख दो, तो ये y इक्वल टू साइन u हो जाएगा, y इक्वल टू साइन u। अब इसका अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स, y लगा देंगे, इधर d अपान डी एस के साथ साइन u है। ठीक है, तो जब करेंगे इसको तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन u का अवकलन कास u लिखेंगे, फिर du अपान डी एक्स लिखेंगे, इक्वल टू कॉस u, और du अपान डी एक्स कितना आया है, a आया है, इंटू a को आप आगे लिख दीजिए a इंटू कॉस u, या a इंटू कॉस u
u को वापस ax प्लस बी यहाँ पे वापस रख दीजिए ax प्लस बी। तो इस तरह से a cos ax प्लस बी जो आया ये हमारा साइन ax प्लस बी का अवकलज आ गया। साइन ax प्लस बी का जो अवकलज आया a इंटू कॉस ax प्लस बी आ गया। याद रखिए हमें इसका अवकलज करना है, इसको मैंने y माना हुआ है, तो जो y माना है तो dy बाई डी एक्स आपने निकाला है, dy बाई डी एक्स, और y जो है वो साइन ax प्लस बी यहाँ पे रख देना है। बस इस तरह से इसको करते जाना है। अब आइए इसका नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन है इसका जो है पहले y बराबर मान लीजिए, y बराबर सेक tan अंडर रूट एक्स। अब इसमें देखिए 3 फलन है, सेक tan अंडर रूट एक्स। अब इन तीनों का संयोजन दिया है, इसका हमें अवकलन करना है, तो इसको पहले u ले लीजिए। माना u बराबर अंडर रूट एक्स, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो du अपान डी एक्स इक्वल टू होगा 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अब ये अंडर रूट एक्स का अवकलन जो आया है ये कैसे आया है ये आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो इसको u मान लिया तो ये tan u हो जाएगा। tan u को भी मान लीजिए। देखिए यहां से y बराबर सेक tan u। अब ये जो tan u है इसको भी मान लीजिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं चेन रूल, मतलब एक के बाद एक को मान करके उसमें बैठाया जाता है। तो इसको भी मान लीजिए, भी बराबर tan u। तो अब भी बराबर tan u आपने यहाँ जब रखेंगे उसके बाद अवकलन करेंगे, तो भी का अवकलन dv बाई डी एक्स। याद रखिए आपको अवकलन x के सापेक्ष करना है, तो x के सापेक्ष करिएगा। यहाँ पर d अपान डी एक्स tan u, तो ये हो जाएगा tan u का अवकलन सेक स्क्वायर u, tan का सेक स्क्वायर होता है, और फिर du अपान डी एक्स, du अपान डी एक्स। तो ये dv बाई डी एक्स आया है। ये du बाई डी एक्स जो आया है उसको यहाँ पे हम लोग रख देंगे। फिलहाल एक काम करते हैं, यहाँ पर y बराबर सेक tan u की जगह भी रख दीजिए यहाँ पे, तो सेक भी हो जाएगा। अब इसका जब अवकलन करेंगे तो जब दोनों तरफ d अपान डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपान डी एक्स सेक भी, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू सेक भी का अवकलन, सेक का अवकलन सेक tan होता है, यानी ये हो जाएगा सेक भी इंटू tan भी इंटू dv बाई डी एक्स। ठीक है, सेक भी का अवकलन और उसके बाद dv बाई डी एक्स, सेक भी इंटू tan भी इंटू dv बाई डी एक्स। dv बाई डी एक्स ये आपने निकाला है सेक स्क्वायर u इंटू du बाई डी एक्स। तो अब सेक भी tan भी इंटू सेक स्क्वायर u du बाई डी एक्स जो है वो 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स यहाँ निकाले हैं, तो इसको रख देंगे 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स। इसके बाद अब भी और u के मान जो माने उसको रख दीजिए। तो सेक भी बराबर tan u, तो सेक tan u इंटू tan भी में यहाँ भी tan u इंटू सेक स्क्वायर u की जगह u किसको माने अंडर रूट एक्स को, तो अंडर रूट एक्स और 1 अपान 2 अंडर रूट एक्स इसके बटे है, तो इसके बटे लिख दीजिए 2 अंडर रूट एक्स। इसके बाद सेक tan u की जगह अंडर रूट एक्स इंटू tan, फिर ये tan अंडर रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स। ये देखिए जो अवकलन निकल के आया dy बाई डी एक्स, इसमें जो y है y इसी को माने थे, तो सेक tan अंडर रूट एक्स का अवकलज ये आ गया। तो ये इसी को कहा जाता है चेन रूल। हम इसके अंदर पहले इसको u माने तो ये tan u हो गया, tan u को मैंने भी मान लिया, तो जब tan u को भी मान लिया तो ये सेक भी हो गया। अब सेक भी का अवकलन किया तो सेक भी का अवकलन सेक भी इंटू tan भी इंटू dv बाई डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद dv बाई डी एक्स, ये जो भी आपने माना है x के सापेक्ष जब अवकलन किया है, तो ये जो dv बाई डी एक्स का मान आया है ये tan u का सेक स्क्वायर u इंटू du बाई डी एक्स करेंगे। अब इन मानों को उठा करके
इसको लास्ट में रख देंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये चौथा था। अब इसके बाद अगला देखिए। अब बच्चों ये देखिए, इसका अवकलन करना है साइन ए एक्स प्लस बी अपान कॉस सी एक्स प्लस डी। इसमें देखिए ये अंश बटे हर है, और ये दोनों देखिए ध्यान से अलग अलग है। तो ये मैं u इसको भी इसको बाद में मानूंगा। पहले आप ये समझिए कि अंश बटे हर का अवकलज कैसे किया जाता है। जब हम d अपान डी एक्स अंश बटे हर निकालते हैं, अंश बटे हर, तो इसका फार्मूला होता है पहले हर इंटू डी अपान डी एक्स अंश, फिर माइनस अंश इंटू डी अपान डी एक्स हर, और पूरे के बटे हर का स्क्वायर, ये होता है। तो ये प्रोसेस हम लोग यहां लगाएंगे, लेकिन उससे पहले इसको u भी को भी मान लीजिएगा। माना u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी और v इक्वल टू सी एक्स प्लस डी मान लीजिए, सी एक्स प्लस डी। तो यहां से x के सापेक्ष अवकलन डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू ए इंटू वन, डी का 0 होता है, ये a इंटू वन ए आ जाएगा। इसका अवकलन डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू सी यक्स का यक्स के सापेक्ष अवकलन 1 प्लस 0, डी क्या है कांस्टेंट है तो 0, तो यहाँ पे ये सी आ गया। ठीक है, अब यहाँ आइए, इसमें इसको y बराबर पहले मान लीजिए। तो y इक्वल टू साइन, इसको u माना है, साइन u बटे कॉस u, साइन u बटे कॉस, ये भी है कॉस भी, साइन u बटे कॉस भी। अब ये अंश बटे हर जो है, यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो जब इसका यक्स के सापेक्ष लिखेंगे तो y का अवकलन यक्स के सापेक्ष डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले हर लिखेंगे कॉस भी इंटू डी अपान डी एक्स साइन यू, फिर माइनस, फिर अंश साइन यू इंटू डी अपान डी एक्स कॉस भी, कॉस भी पूरे के बटे का स्क्वायर भी, कास स्क्वायर भी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, कॉस भी इंटू साइन यू का अवकलन, साइन यू का अवकलन कास यू, और फिर यू का टी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस साइन यू इंटू कॉस भी का अवकलन माइनस साइन भी होता है, और फिर भी का एक्स के सापेक्ष डी बी बाई डी एक्स। ठीक है, बटे है कास स्क्वायर भी, का स्क्वायर भी। इसके बाद डी यू बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स के मान a और c, उसको यहाँ पे रख देंगे। तो ये इसके आगे बढ़ाएंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस भी इंटू कॉस यू इंटू डी बाई डी एक्स का मान a आया है इंटू a माइनस, और ये मल्टीप्लाई है तो ये माइनस माइनस प्लस साइन यू साइन भी इंटू ये मान c रख देंगे यहाँ पे, और पूरे के बटे कास स्क्वायर भी। इसके बाद देखिए अलग अलग जब इसको बैठाएंगे तो ये कॉस भी एक ठो कट जाएगा। जब एक ठो कट जाएगा तो क्या बचेगा, a इंटू कॉस यू अपान कॉस भी, फिर प्लस c इंटू साइन यू साइन भी बटे का स्क्वायर भी, जो का स्क्वायर भी है इसके भी बटे बैठेगा, और ये कास भी एक ठो कटा हुआ है। अब यहाँ पर a देखिए ध्यान से, a कास u इंटू कॉस भी बटे में है, तो बटे में एक बटा कॉस भी को सेक भी लिख सकते हैं, सेक भी, प्लस c साइन u इंटू, देखिए यहाँ पे दो ठो कॉस है, कॉस भी इंटू कॉस भी, तो साइन भी बटे कॉस भी टैन भी इंटू एक बटे कॉस भी सेक भी। ठीक है, दो ठो कॉस है तो साइन भी बटे कॉस भी टैन भी, और एक बटे कॉस ये सेक भी, दोनों में सेक भी कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं, सेक भी कॉमन हो जाएगा। तो a कॉस u प्लस c साइन u इंटू टैन भी, साइन u इंटू टैन भी, ऐसे लिख सकते हैं। अब आपके पास जो v और u है उनके मान जो शुरू में माने थे उसको यहाँ पे रख दीजिए। तो जब इसको रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक भी, सेक सी एक्स प्लस डी,
और ब्रैकेट में ए कॉस यू, ए कॉस यू का मान ए एक्स प्लस बी, फिर प्लस सी साइन यू, यू का मान ए एक्स प्लस बी इंटू टैन भी का मान सी एक्स प्लस डी। इस तरह से ये जो पूरा हमारा जो मान आया, ये इस साइन ए एस प्लस बी बटे कॉस ए एस प्लस डी का अवकलन आया। ठीक है, ये इसका आंसर आया। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे जो इसका आंसर आया है, ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू सेक्स सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टैन सी एक्स प्लस डी और इंटू सेक्स सी एक्स प्लस डी, वो तो बाहर है, सेक्स सी एक्स प्लस डी कोष्टक के बाहर है। सही है, यही आंसर आया हुआ है, आप उसको मिला सकते हैं। ये इसका क्लियर आंसर हो गया। देखिए, ये जो आप लोग को मैं यू भी मान के लगा रहा हूं, इसको डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, डायरेक्ट अंश बटे हर, बिना यू भी माने भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपका एकदम अभ्यास जब हो जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है इसके आगे देखते हैं। नंबर 6 देखिए, फलन दिया हुआ है cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स के पावर 5। ये आपस में गुणा है, इसका अवकलज करना है, तो मैंने इसको fx मान लिया हुआ है। ये देखिए दो फलन है और आपस में गुणा है, तो जब दो फलन का जब गुणा वाला अवकलज लगाते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए f1x इंटू f2x। दो फलन के गुणनफल का जो अवकलज होता है वो पहले f1x इंटू डी अपान डी एक्स f2x प्लस f2x इंटू डी अपान डी एक्स f1x। ठीक है, ऐसे होता है ये। तो ये दो फलनों के गुणनफल का अवकलज का जो फार्मूला है f1 f2, वो यहाँ f1 और ये f2 आपको दिख रहा है। दूसरी चीज ये देखिए कि इसमें एक्स क्यूब कॉस के साथ लगा है, संयोजन है दो फलन का। यहाँ पे ध्यान से देखिए साइन एक्स पावर 5 का स्क्वायर है, तो एक्स पावर 5 लगा है साइन के साथ, उसके बाद स्क्वायर भी है। तो इसमें देखिए जो एक्स क्यूब और एक्स पावर 5 है, इस दोनों को यू भी मान लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं u इक्वल टू एक्स क्यूब, तो x के सापेक्ष डी यू अपान डी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। v इक्वल टू एक्स के पावर 5, तो डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 5 आगे आ जाएगा x की पावर 4। तो इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, u भी यहाँ रख दीजिए, तो ये fx इक्वल टू कॉस यू इंटू साइन स्क्वायर भी, ध्यान दीजिए स्क्वायर भी लगा हुआ है यहाँ पर। अब ये दो फलन आपस में f1 f2 आपस में गुणा है, तो यही अवकलन का फार्मूला गुणा वाला यहाँ पे लगाएंगे। तो जब x के सापेक्ष अवकलज करेंगे दोनों पक्षों का, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो जब अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू, पहले ये f1x यानी कॉस यू इंटू डी अपान डी एक्स साइन स्क्वायर भी, फिर प्लस अब साइन स्क्वायर भी इंटू डी अपान डी एक्स कास यू। ठीक है, ये f1 इंटू f2 वाला जो है यही लगाए हैं यहाँ पर। इसके बाद इक्वल टू कॉस यू इंटू साइन स्क्वायर भी, जरा देखिए ध्यान से, साइन भी का जो स्क्वायर लगा हुआ है 2 पावर, ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूँ तो ये x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का अवकलन 2 आगे आ जाता है 2x, यानी ये हो जाएगा 2 साइन भी हो जाएगा। तो अभी तो स्क्वायर वाला आगे आया है इंटू डी अपान डी एक्स, 2 आगे आ चुका है, अब साइन भी का करना है इंटू साइन भी प्लस साइन स्क्वायर भी इंटू कास यू का अवकलन माइनस साइन यू होगा, ब्रैकेट में लिखिएगा इसको, फिर यू का एक्स के सापेक्ष डी यू बाई डी एक्स। आराम से इसको करेंगे, गलती नहीं होना चाहिए। 2 कॉस यू इंटू साइन भी इंटू, अब साइन भी का अवकलन एक्स के सापेक्ष कॉस भी होगा, फिर डी वी बाई डी एक्स होगा, फिर ये सब मल्टीप्लाई में है तो ये माइनस इंटू प्लस माइनस साइन स्क्वायर भी इंटू साइन यू
इंटू डी यू बाई डी एक्स। ठीक है, अब देखिए डी वी बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स जो है वो यहाँ आपने निकाला है, उसको यहाँ पे पहले रख दीजिएगा, और जो u भी आपको दिख रहा है u भी, उसकी जगह ये रख देना है पूरा। तो जब आप इसको रखेंगे तो इसको लिखेंगे, एक चीज़ और पहले कर लूँ, 2 साइन भी कॉस भी, साइन 2 भी हो जाएगा, या फिर जाने दीजिए, इसको जैसे है वैसे ही लिख दीजिए, 2 कॉस u के स्थान पर एक्स क्यूब साइन x की पावर 5 कॉस x की पावर 5 इंटू डी वी बाई डी एक्स 5x की पावर 4 माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब डी यू बाई डी एक्स का मान 3x स्क्वायर ये आ गया है। अब आप एक काम और कर सकते हैं, कॉमन चाहे तो कॉमन ले सकते हैं कि इसमें देखिए कॉमन क्या क्या है, ये एक्स स्क्वायर है, ये x की पावर 4 है, ये स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। और क्या हो सकता है कॉमन, साइन एक्स क्यूब, लेकिन यहाँ कास एक्स क्यूब कॉमन नहीं होगा, साइन एक्स की पावर 5 स्क्वायर में है, और यहाँ साइन एक्स की पावर 5 एक पावर है, ये स्क्वायर है ये एक पावर है, तो कुल मिला के कॉमन हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 5, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स की पावर 5 कॉमन, तो बचेगा क्या, 5 बचेगा, 2 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर, उसके बाद कॉस एक्स क्यूब ये कॉमन हो चुका है, इंटू कॉस एक्स की पावर 5, फिर माइनस 3 बचा, उसके बाद जो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 में से साइन एक्स की पावर 5 निकल गया, तो ये मिल गया कितना, साइन एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स की पावर 5 बचा एक ठो, साइन एक्स क्यूब बचेगा, ये इतना बचेगा, ये इसका आंसर आ रहा है। एक बार इसको मिला लेते हैं, केवल इसमें यह स्क्वायर कॉमन किए हैं, ठीक है, ये पूरा कॉमन हो गया है। उसके बाद ये जो है 5 दूना 10 एक्स स्क्वायर ये बचेगा, उसके बाद -3 साइन एक्स क्यूब एक्स की पावर 5, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कराएंगे। 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसका हमें अवकलज करना है, तो पहले इसको y बराबर मान लीजिए, y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। इसके अंदर देखिए ये एक्स स्क्वायर है, उसके बाद कॉट लगा है, उसके बाद अंडर रूट लगा है, तो एक्स स्क्वायर को पहले u मान लीजिए, यहाँ पे माना u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन डी यू अपान डी एक्स, यह स्क्वायर का अवकलन 2x हो जाएगा। तो जब आपने इसको u मान लिया स्क्वायर को, तो ये काट u हो जाएगा, तो काट u को आप v मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पे v बराबर कॉट u मान लीजिए, तो v का अवकलन x के सापेक्ष dv अपान dx बराबर d अपान dx कॉट u, और काट u का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर u इंटू डी यू अपान डी एक्स, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें रख देते हैं y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर को u माना है, फिर उसके बाद y इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट u, अब कॉट u को क्या माना है v, तो 2 अंडर रूट v हो जाएगा। अब हम इसका अवकलन कर देते हैं, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन। तो जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा, डी बाई डी एक्स लगाना है, 2 अंडर रूट v का, अभी अंडर रूट x का बताए थे ना, ये जो अंडर रूट x होता है इसका जब अवकलन करते हैं तो 1 अपान 2 अंडर रूट x होता है, ठीक है। अब यहाँ अंडर रूट v है, तो इसका 1 अपान 2 अंडर रूट v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट v, डी वी बाई डी एक्स का मान ये है माइनस कोसेक स्क्वायर u इंटू डी यू बाई डी एक्स, इसके बाद माइनस कोसेक स्क्वायर u अपान अंडर रूट v, और डी यू बाई डी एक्स का मान 2x, उसके बाद
इसके बाद देखेंगे तो -2x, ये जो कोसेक स्क्वायर भी है, कोसेक स्क्वायर u है, ये अपान में करेंगे तो ये साइन स्क्वायर u हो जाएगा। तो इसको अपान में कर दें अगर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर u और अंडर रूट भी माने हैं काट u को, काट u कर दीजिए। उसके बाद -2x अपान साइन स्क्वायर u अंडर रूट, अच्छा u जो है, u क्या है, u है एक्स स्क्वायर, तो u की जगह एक्स स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। फिर इसके आगे बढ़ाएंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -2x अपान, इसमें से एक तो जो साइन एक्स स्क्वायर है इसको रहने देते हैं, और एक तो साइन स्क्वायर करनी के अंदर डालेंगे तो वो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देखिए एक साइन एक्स स्क्वायर यहाँ पे है और एक साइन स्क्वायर कड़ी में डालोगे तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा, इनटू ये कॉट एक्स स्क्वायर को ले सकते हैं कॉस एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर, और यहां से देखिए ये साइन स्क्वायर एक ठो कैंसिल हो जाएगा। और एक काम ये करते हैं, अंडर रूट 2 से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट 2 से क्यों किए हैं, -2 अंडर रूट 2x, ये जो अंडर रूट 2 है इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 2 अंदर जाएगा तो 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। फिर इक्वल टू -2 अंडर रूट 2x अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये देखेंगे ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फार्मूला लग जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा साइन 2 एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये इसका आंसर जो आ रहा है यही आ रहा है, -2 अंडर रूट 2x अपान साइन स्क्वायर अंडर रूट साइन 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये इसका क्लियर आंसर है। तो इस तरह से ये 7वां क्वेश्चन हुआ, इसमें u या स्क्वायर को मान लिया और काट u हो गया, और काट u को मैंने भी मान लिया, यहाँ अलग से किया हुआ है। अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं, छोटा सा है क्वेश्चन नंबर 8वां है कॉस अंडर रूट एक्स, y बराबर मान लेते हैं कॉस अंडर रूट एक्स। तो पहले अंडर रूट एक्स को u ले लो, माना u इक्वल टू अंडर रूट एक्स, और u का अवकलन du बाई डी एक्स इक्वल टू 1/2 अंडर रूट एक्स, इसमें रख दीजिए तो y इक्वल टू कॉस, और इसको मैंने u रख दिया। अब अवकलन करिए x के सापेक्ष, d/dx लगा दीजिए y के साथ, इधर भी d/dx cos u, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू cos u का अवकलन माइनस साइन u, फिर इंटू du/dx, तो इक्वल टू माइनस साइन u इंटू du/dx, जो du/dx है 1/2 अंडर रूट x, 1/2 अंडर रूट x, फिर माइनस साइन u को अंडर रूट एक्स रख दीजिए, u की जगह अंडर रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट एक्स, ये हमारा हो गया dy बाई डी एक्स, ये इसका रिजल्ट आ गया, यानी cos अंडर रूट एक्स का अवकलन इतना आ गया। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, वो फलन जो दिया हुआ है उस फलन का किसी बिंदु पर अवकलनीय चेक करना है, अवकलनीयता चेक करना है। तो फलन की अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं ये हम लोग इसमें देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर mod x - 1 x बिलोंग्स टू r x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है। हमें ये सिद्ध करना है कि जो फलन f(x) बराबर दिया है mod x - 1, ये क्या है, एक मापांक फलन है, और ये प्रत्येक वास्तविक संख्या x जो है कोई भी वास्तविक संख्या रियल नंबर है, तो ये जो है x बराबर 1 जो बिंदु है उस पर अवकलित नहीं है। तो पहले आपको ये समझना होगा कि फलन की अवकलनीयता कैसे चेक करते हैं, फलन की जो डिफरेंशिएबिलिटी है उसे हम कैसे चेक करते हैं ये देखना है। तो इसका कंडीशन क्या है पहले इसको समझ लीजिए। यदि कोई फलन f(x) बिंदु x बराबर a पर
अवकलनीय हो तब याद रखिए इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब वाम पक्ष अवकलनीयता, इसको हिंदी में बोलते हैं वाम पक्ष अवकलनीयता, और ये है राइट हैंड डेरिवेटिव को दक्षिण पक्ष अवकलनीयता, दक्षिण पक्ष अवकलनीयता। ठीक है, इसको इस तरह से भी दिखाते हैं, यल एफ डैश ए जो फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स बराबर ए पर अवकलनीय है, तो लेफ्ट वाले को लिखते हैं यल लगाते हैं और एफ एक्स का अवकलन डैश लगाते हैं ए, और इधर राइट हैंड डेरिवेटिव को राइट एफ डैश ए ऐसे भी लिखते हैं। और ये इस तरह से परिभाषित होता है, कैसे होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ए अपान माइनस एच, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, और ये बराबर होना चाहिए राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ए अपान प्लस एच। ये जो कंडीशन मैंने बताया आपको, अगर ये दोनों जो लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव है अगर ये आपस में बराबर हैं इस x बराबर a पर fx, तो याद रखिए कि ये फलन जो fx है वो x बराबर a पर डिफरेंशिएबल होगा, यानी कि इसका जब अवकलन करेंगे और ये बिंदु रखेंगे उस फलन में तो वो जो है एग्जिस्ट करेगा, उसका अवकलनीय मान आएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि जो फलन दिया हुआ है वो क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन, यानी जो फलन है वो ये दिया है, और जो बिंदु x बराबर a जो यहाँ है वो यहाँ x बराबर 1 दिया हुआ है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, तो जो इसका क्वेश्चन में फलन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन दिया है, और जो बिंदु दिया है ये x बराबर 1 पर आपको चेक करना है, x बराबर 1 पर। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए जो दोनों डेरिवेटिव निकालना है इसमें क्या क्या चाहिए, एफ हाफ a माइनस एच, एफ हाफ a प्लस एच। अच्छा, दोनों को याद करने का तरीका जरा ध्यान से देखो कैसे इसको याद कर सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 दोनों तरफ याद रखिए, जब हम लेफ्ट में जाते हैं यानी बिंदु a के लेफ्ट में यानी a से थोड़ा कम तो a माइनस एच लगाना है आपको, और बटे में भी माइनस एच लगाना है, और यहाँ ये दोनों में देखिए एफ ए तो दोनों में सेम है। अब a माइनस एच की जगह यहाँ a प्लस एच हो जाएगा, जब हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे उस स्थिति में a माइनस एच की जगह a प्लस एच, राइट का मतलब समझ रहे हो, a से दाईं तरफ आगे राइट साइड में, तो a से थोड़ा सा आगे प्लस एच हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस एच है, यहाँ पे माइनस एच है। तो याद करने का बहुत आसान तरीका है, लेफ्ट वाले में माइनस एच लगेगा और राइट वाले में प्लस एच लगेगा, बाकी एफ ए दोनों में सेम है, लिमिट भी वही लगाना है आपको। अब आइए यहाँ पर एफ ऑफ ए की जगह 1 है तो एफ ऑफ 1 माइनस एच निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 1 माइनस एच देखिए यहाँ से यहाँ x की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस एच, मॉड 1 माइनस एच माइनस 1, तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड में माइनस एच आ गया। अब आइए इसमें जो है एफ ऑफ 1 प्लस एच भी निकाल लेते हैं, एफ ऑफ 1 प्लस एच, तो मॉड में इसी में रखना है 1 प्लस एच माइनस 1, फिर ये 1 कैंसिल हो जाएगा, मॉड एच मिलेगा। और देखिए एफ ए की जगह यहाँ f1 निकालना है, f1, तो जब इसमें 1 रखेंगे तो मॉड में 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 1 0 आएगा। अब ये जो वैल्यू आए हैं अब हम इसका दोनों डेरिवेटिव निकालने जा रहे हैं। अब हम लोग निकालेंगे अब यल एफ डैश 1, यल एफ डैश ए की जगह 1 है तो यल एफ डैश 1 बराबर ये लगाएंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस f1 अपान माइनस एच। अब इसमें रखा जाए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच कितना आया है, एफ ऑफ 1 माइनस एच आया है मॉड में माइनस एच, फिर माइनस f1 0 है और अपान में माइनस एच, फिर इसके आगे बढ़ाएंगे इक्वल टू
यल एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच का मॉड प्लस एच हो जाएगा, और ये माइनस 0 छोड़ दीजिए अपान माइनस एच, एच कैंसिल, यानी कितना आया -1 आया। और एच टेंस टू 0 आप रख ही नहीं सकते क्योंकि ये कैंसिल हो गया, तो -1 आया है ये, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है। अब इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एफ डैश 1, इसका फार्मूला लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपान एच, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच देखिए कितना है मॉड एच माइनस f1 है 0, फिर अपान h, तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h हो जाएगा h अपान h, और एच कैंसिल होके 1 दे देगा। तो जरा ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव +1 आया है। तो देख रहे हैं चूंकि बिंदु x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, यानी दोनों बराबर नहीं है। तो जब दोनों बराबर ही नहीं है तो वो जो फलन है x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, यहाँ लिख देंगे, इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर मॉड x माइनस 1 अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। यही आपको दिखाना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पर लगेगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन एफ एक्स बराबर यक्स और यक्स 0 से लेके 3 के बीच का ये फंक्शन डिफाइंड है, परिभाषित है, यक्स बराबर 1 तथा यक्स बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। हमें दिखाना है कि ये जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये दो बिंदु 1 और 2 पर अवकलित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए महत्तम पूर्णांक फलन होता क्या है, आप पहले इसको समझिए। यहाँ पे जो महत्तम पूर्णांक फलन जो दिया है एफ एक्स बराबर बड़े कोष्ठ में x लिखा जाता है, ये महत्तम पूर्णांक फलन को इंग्लिश में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये क्या होता है देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, यक्स जो ये जो वैल्यू है ना, यक्स कोई भी रियल नंबर के लिए जब यक्स कोई पूर्णांक नहीं लेते हैं, यानी कोई अपरिमेय संख्या या कोई भी दशमलव लें, जैसे मैं ले रहा हूं इसमें 1.2, जब फलन में 1.2 रखेंगे तो 1.2 देखिए ये एक पूर्णांक नहीं है, और आपको लेना है क्या, महत्तम पूर्णांक फलन लेना है। तो 1.2 से पहले महत्तम पूर्णांक फलन कौन होगा, तो 1.2 से जब आप पहले जाओगे तो पूर्णांक तो बहुत मिलेंगे। 1.2 से पहले 1 मिलेगा, 0 मिलेगा, -1, -2, -3, बहुत सारे पूर्णांक मिलेंगे, लेकिन उसमें सबसे महत्तम आपको लेना है। तो सबसे महत्तम उन सभी में कौन होगा, 1 होगा, क्योंकि 1 से पीछे तो सब छोटे होंगे। तो इसका मान जो है 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन 1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं निगेटिव में कोई ले लूं, -2.3 फंक्शन में अगर -2.3 ले लूं तो अब इसका मान कितना होगा, तो जब आप निगेटिव में -2.3 देखेंगे, अगर संख्या रेखा में बनाऊं 0, इधर -1, -2, -3 ऐसे जाएगा, इधर 1, 2, 3 ऐसे जाएगा। तो पहले ये पता करो कि -2.3 कहाँ होगा, तो -2.3 जो है इसके बीच में कहीं होगा, यहाँ होगा -2.3। तो जो ये -2.3 है इससे पहले महत्तम पूर्णांक फलन कौन होगा, तो ध्यान से देखेंगे तो -2.3 से पीछे तो बहुत हैं, -3, -4, -5 बहुत हैं, लेकिन उसमें महत्तम पूर्णांक लेना है तो महत्तम पूर्णांक हमारा -3 ही होगा। तो यहाँ पर बड़े कोष्ठ में -2.3 इसका मान जो है -3 हो जाएगा, -3। तो इस तरह से, और अगर मैं कोई पूर्णांक ले लूं, जैसे मैंने 1 ले लिया, अब जब 1 लेंगे तो 1 तो खुद ही पूर्णांक है, तो इसका मान डायरेक्ट 1 ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से 2 ले लूं तो 2 भी पूर्णांक है, या -3, -4 कुछ भी लीजिए, जो है वही रहेगा। तो यहाँ पर 2 का 2 ले लेंगे। तो अब आप समझिए कि जो ये महत्तम पूर्णांक फलन जिस तरह से ये परिभाषित है, ये 0 से 3 के बीच में परिभाषित है, और उसके साथ साथ ये देखिए कि हमें इन दो बिंदुओं पर अवकलित करना है।
तो यहाँ पे जो x बराबर 1 पर देखना है तो पहले f1 निकाल लो। जो फलन है हमारे पास fx बराबर बड़े कोष्ठ में x, f1 निकाल लो। f1 तो 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, और 2 रखेंगे तो 2 भी पूर्णांक है तो 2 ही आएगा। उसके बाद ये समझो हमें इसका लेफ्ट और राइट डेरिवेटिव निकालना है दोनों। तो लेफ्ट डेरिवेटिव के लिए x बराबर 1 पर, पहले हम x बराबर 1 पर जब निकालेंगे तो इसका f हाफ 1 माइनस एच क्या होगा। ठीक है, जो फलन दिया है इसमें रखेंगे 1 माइनस एच, यानी 1 से थोड़ा सा पहले। 1 माइनस एच का मतलब 1 में से एच कम हो गया तो 1 से पीछे चला जाएगा। अब जैसे ही 1 से पीछे जाएगा तो महत्तम पूर्णांक कौन मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0 से पहले तो और छोटे हो जाएंगे तो वो 0 मिलेगा, तो इसका मान 0 हो जाएगा। और 1 प्लस एच, या आप 1 प्लस एच की बात करें अगर 1 प्लस एच यानी 1 प्लस एच 1 से आगे, तो 1 से आगे जो भी नंबर है उसका जब महत्तम पूर्णांक फलन लेंगे तो उससे पीछे 1 प्लस एच यानी 1 से आगे जो भी नंबर है ये उससे पहले जो है 1 ही होगा, तो इसका मान 1 हो जाएगा। और इसी तरह x बराबर 2 पर इसको भी निकाल लेते हैं। x बराबर 2 पर जो फलन का मान होगा f2 या f 2 प्लस एच, इसको निकालने ये सब जरूरत पड़ेगी। f 2 प्लस एच क्या हो जाएगा, 2 प्लस एच हो जाएगा। इसका महत्तम पूर्णांक फलन 2 से आगे, लेकिन महत्तम कौन होगा उससे पीछे, उससे पीछे जो है हमारा 2 होगा, क्योंकि महत्तम पूर्णांक फलन क्या लेते हैं, उसके पीछे का लेते हैं महत्तम। इसी तरह से f 2 माइनस एच यानी 2 से पहले लेना है, तो जैसे ही 2 से पहले कोई 2 माइनस एच का मतलब 2 से पहले कोई भी नंबर है तो उसके पीछे महत्तम पूर्णांक फलन 1 मिलेगा, तो 2 माइनस एच क्या मिलेगा, 2 माइनस एच का महत्तम पूर्णांक फलन मान 1 हो जाएगा। तो अब ये सारे मान हमको आ चुके हैं, तो पहले इसका LF डैश 1 निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपान माइनस प्लस, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहाँ क्या होता है मैंने बताया था माइनस होता है। अब इसमें रखिए तो लिमिट h टेंस टू 0 f हाफ 1 माइनस एच, f हाफ 1 माइनस एच कितना आया है, 0 आया है, यहाँ 0 रख दीजिए, माइनस f1 है 1 और अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस माइनस कैंसिल 1 अपान एच। अब देखिए 1 अपान एच में जब एच 0 पे टेंड करेगा, एच 0 की तरफ जाएगा तो 1 अपान 0 ये इनफाइनाइट आ जाएगा, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, आर एफ डैश 1 जब करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस f1 अपान प्लस एच, इसमें रखते हैं तो ये कितना आएगा, यहां से देखिए आर एफ डैश 1 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, अब एफ ऑफ 1 प्लस एच, एफ ऑफ 1 प्लस एच कितना आया है, 1 आया है, और माइनस f1 जो है कितना है, 1 है, अपान एच, और 1 माइनस 1 0, तो लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 1 0 अपान एच, तो 0 बटे जो एच नंबर है तो 0 बटे होगा तो 0 ही आएगा इसका मान 0 आ रहा है। अब ध्यान से देखिए इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव है ये अलग अलग है, दोनों बराबर नहीं है। तो चूंकि x इक्वल टू 1 पर यल एफ डैश 1 नॉट इक्वल टू आर एफ डैश 1 दोनों बराबर नहीं है, तो इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स बराबर बड़े कोष्ठ में x ये अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है, x बराबर 1 पर यह अवकलित नहीं है। और किस पर चेक करना है, x बराबर 2 पर चेक करना है। तो x बराबर 2 वाला के लिए देखिए, x बराबर 2 के लिए, x बराबर 2 के लिए यल एफ डैश 2 निकालिए। यल एफ डैश 2 क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस f2 अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच, एफ ऑफ 2 माइनस एच देखिए कितना आया है, 1 आया है, तो 1 रखेंगे, माइनस f2
F2 कितना आया है 2 रख देंगे अपान माइनस एच इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस 2 आएगा -1 अपान माइनस एच माइनस माइनस कैंसिल 1 अपान एच और जैसे ही एच 0 पे जाएगा तो 1 अपान 0 ये इन्फानाइट आ जाएगा। तो देख रहे हैं x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इन्फानाइट आ रहा है। अब राइट हैंड डेरिवेटिव f'2 r f'2 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f हाफ 2 प्लस एच माइनस f2 अपान h। तो जब इसमें रखेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f हाफ 2 प्लस एच f हाफ 2 प्लस एच कितना आया है 2 और f2 है 2 अपान एच। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस 2 0 अपान एच और 0 अपान एच तो 0 ही होगा। तो ये 0 आ रहा है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इनफाइनाइट आ रहा है। तो फिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो चूंकि x बराबर 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LF'2 नॉट इक्वल टू RF'2 बराबर नहीं है आपस में, तो इसलिए x बराबर 2 पर fx इक्वल टू x ये महत्तम पूर्णांक फलन अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये सिद्ध हो गया कि जो दिया गया महत्तम पूर्णांक फलन है x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने ये पूरा एक्सरसाइज का करा दिया है। अब अगले एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को बताया जाएगा वो क्या है। अगले एक्सरसाइज के लिए अस्पष्ट फलनों का अवकलज ये आप लोगों को कराया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।